उस लड़के को एक बदमाश ने लोहे की छड़ी से मारा और वे लड़का जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आसपास के गांव वालों में कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बदमाश बहुत ही घमंडी था और उसने लड़के के चारों ओर एक सर्कल बना दिया। अगर कोई भी उस रेखा को पार करके लड़के को बचाने की कोशिश करता तो बदमाश उसकी पूरी परिवार को मार डालने की धमकी देता। इस समय वह लड़का पहले से ही बहुत नाजुक हालत में था। यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो जान का खतरा है। परंतु गांव वाले गुंडे से बहुत डरते हैं कि वह अपने आदमियों के साथ पूरे गांव को तबाह कर देगा। वे केवल घेरे के बाहर से बेबस देखते रहे। दुर्भाग्य से यह लड़के की मां थी जो अपने बेटे को खोजने आई थी। ली में भी बच्चे की मां को लड़के की बात बताने की हिम्मत नहीं करती। इस प्रकार लड़का 48 डिग्री के सूरज में 2 घंटे तक पड़ा रहा। सिर का घाव लगातार बहता रहा। पूरे गांव के लोग केवल घेरे के बाहर खड़े होकर देख सकते थे। उस घेरे को कोई भी पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 3 घंटे और बीत गए। तभी एक शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला आदमी वहां आया। उसने देखा कि इतने सारे लोग वहां खड़े थे और जब उसने पास जाकर देखा तो एक छोटे लड़के को जमीन पर पड़ा पाया। आदमी को यह समझ नहीं आया कि कोई उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया है। तभी एक किनारे खड़े गांव वाले ने उसे बताया कि जमीन पर बने इस घेर को पार मत करो, वरना बदमाश लोग गांव को नष्ट कर देंगे। आदमी को तत्काल बहुत गुस्सा आया। उसके शरीर की मांसपेशियां खड़ी हो गईं और उसने रेत के थैले के बराबर मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। वह लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके पीछे उसका दोस्त तुरंत आ गया और उसे रोकते हुए समझाने लगा कि वहां आवेश में न आए और उसे कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुमने मेरी हालत खराब कर दी। कन्नी लड़का। जैसे ही उन्होंने लड़के को उठाने की कोशिश की, वहीं एक पैर लड़के की पीठ पर पड़ा। ऊपर देखा। जैसे ही उन्होंने लड़के को उठाने की कोशिश की, वहीं एक पैर लड़के की पीठ पर पड़ा। ऊपर देखा तो पता चला कि बदमाशों का ग्रुप वापस आ गया था। आदमी का गुस्सा तुरंत बढ़ गया और अगले ही क्षण पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।